हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो चाहते हैं कि पढ़ने से दोस्ती हो। अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ने में लेकिन आप पढ़ नहीं पाते हैं लगातार बेसिस पे, तो ये वीडियो आपको बहुत मदद करने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनको पढ़ने की आदत नहीं है, तो ये वीडियो भी आपकी मदद करेगा। अगर आप टीचर हैं और चाहते हैं आपके स्टूडेंट्स पे पढ़ने की आदत डाले, तो भी ये वीडियो आपकी मदद करेगा। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, तो भी शायद ये वीडियो आपको मदद करेगा। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट रीडिंग हैबिट बेसिकली। और ये एक सीरीज में जाएगा, वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पढ़ना क्या होता है और कैसे पढ़ने की आदत लगती है। सो देखिए, डिटेल में समझते हैं पढ़ने की प्रोसेस को। देखिए, पढ़ना सिर्फ इतना नहीं है कि हमने किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ना बहुत डिटेल एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारे पहलू जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें लगता है कि पढ़ना शायद सिर्फ एक कॉग्निटिव एक्सरसाइज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ने के लिए जो तैयारी करनी पड़ती है, पढ़ने के दौरान जो चीज़ें होती है, वो काफ़ी डीप होती है। पढ़ने के इमोशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, पढ़ने के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, पढ़ने के सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं, पढ़ने के फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं और पढ़ने के कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। और इन एस्पेक्ट्स को समझे बगैर अगर हमें लगता है कि हमें पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, तो शायद हम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन ऑफ द एस्पेक्ट्स इन दिस वीडियो। देखिए, पहला जो एस्पेक्ट्स जिस पे मैं आज बात करूँगा वो है पढ़ने का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। आप ये सोचिए कि आखिर आपका ब्रेन आपको क्यों कहेगा कि पढ़ना जरूरी है। आपको लगता है कि आपको पढ़ने की आदत डालनी है, बट आपका ब्रेन इस बात को क्यों एक्सेप्ट करेगा? ब्रेन इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा अनलेस आप उसको स्ट्रॉन्ग रीज़न दें कि हाँ, मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ, और उस चीज़ में भी आप स्पेसिफिक बता जाएं। उदाहरण के तौर पे आप कहें कि अच्छा, मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, इसलिए मुझे पढ़ना है। ब्रेन इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी करना तो बहुत डिटेल चीज़ है। एग्ज़ाम में अगर अच्छा, मुझे मैथ के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, अगेन इट्स वेरी डिटेल। मैथ्स की तैयारी का मतलब क्या? जब तक आप स्पेसिफिक नहीं हो जाएंगे, आपने कहा अच्छा मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 मुझे पढ़ना है, तो ये कुछ स्पेसिफिक होगा। तो आपने अच्छा, चैप्टर नंबर 1 मुझे पढ़ना है, बट 1 कहने से भी काम नहीं चलेगा। आपको 1 के अंदर में स्पेसिफिक क्या पढ़ना है, उसको भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो अनलेस आप, पहला स्टेप है कि जब तक आप मेंटली ये क्लैरिटी नहीं दे पाते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, ब्रेन कभी कन्विंस नहीं होता है। वो 1000 रीज़न लाएगा, 1000 तरीके झूठ ढूंढेगा आपको पढ़ने से दूर भगाने की। दिस इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, आप सोचिए कि पढ़ने से आपको कौन सा कोई हैप्पी हार्मोन मिल रहा है जिससे आप उसे पसंद करेंगे। पढ़ने से हमें कोई हैप्पीनेस का हार्मोन नहीं मिलता है, जबकि हम सभी जानते हैं कि जब हम मोबाइल चलाते हैं, गेम्स खेलते हैं, चैटिंग करते हैं, गप्पे मारते हैं, तो हमारी बॉडी में जो है हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होता है, लेकिन पढ़ने में तो ये रिलीज़ नहीं होता है। तो वाई ब्रेन विल लाइक दिस? ब्रेन विल नॉट लाइक दिस। उल्टा, ये तो टफ टास्क है। सो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर आप क्या करें पढ़ने के दौरान ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए, ताकि आपकी बॉडी में उस तरह का हार्मोन रिलीज़ हो जिससे आपको अच्छा फील हो। जब तक आप इस चीज़ को फिगर आउट नहीं करेंगे, अगेन मान के चलिए आपको पढ़ने की आदत नहीं डलेगी। तीसरा पॉइंट, पढ़ना एक डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है। अगर आपको लगता है पढ़ना आसान चीज़ है तो सभी पढ़ लेते हैं। पढ़ना एक बहुत डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है और ये ह्यूमन बींग्स के लिए नेचुरल नहीं है। इसे बोलना सुनना हमारे लिए नेचुरल होता है, पढ़ना हमारे लिए नेचुरल नहीं है। और जब भी कोई चीज़ नेचुरल नहीं होती है, वो टफ़ होती है, और टफ़ चीज़ों को ब्रेन हमेशा मना करता है। तो आप खुद सोचिए कि जब तक आपके पास वो तरीके नहीं होंगे कि आप पढ़ने को आसान बना पाएँ, आपका ब्रेन कन्विंस नहीं होगा। सो ये 3 पॉइंट्स को रिवाइज़ कीजिए। पहला, जब तक आप स्पेसिफिक नहीं होंगे, वेरी स्पेसिफिक, अगर स्पेसिफिक नहीं होंगे, पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे। जब तक आप पढ़ने में कलर नहीं ला पाएंगे, पढ़ने से आपको हैप्पी फील नहीं होगा, आप नहीं पढ़ पाएंगे। तीसरा, जब तक पढ़ने को आप आसान नहीं करेंगे, आप पढ़ना नहीं अपनी आदत में डाल पाएंगे। सो ये 3 साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जिन कारण से पढ़ने की आदत नहीं डलती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अदर एस्पेक्ट्स को, प्लस इन एस्पेक्ट्स के
तरीके भी ढूंढेंगे कैसे इन पे काम किया जा सकता है। आई होप आपको ये पॉइंट्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एज यू ऑलवेज डू। थैंक यू सो मच।